साहब, ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है। ईरान ने कह दिया अमेरिका पीछे पड़ा तो भयंकर तबाही होगी, और उधर इजराइल अमेरिका के दम पर चल रहा है। तो क्या लग रहा है, इससे क्या विश्व युद्ध के आसार बन रहे हैं? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, जहां अमेरिका विश्व का बोझ बनता है, शक्तिमान बनता है, शक्तिशाली राष्ट्र बनता है, वहां शांति के लिए, सद्भावना के लिए, प्यार मोहब्बत के साथ बात करना, मिलजुल करके बात करना होता है। आप धमकी किसी को दोगे, मैं तेहरान उड़ा दूंगा, तेहरान को खाली कर दो, तो भाई कोई आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर मेरे घर को कहेगा मैं उड़ा दूंगा, तो क्या मैं विरोध नहीं करूंगा? आज दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहा है, तो लोग अपने घरों को बचाने के लिए, झुग्गी के बचाने के लिए वो लगातार पुलिस से भी भिड़ती है, प्रशासन से भी भिड़ती है। तो इसी तरह से ईरान अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो खामोश बैठेगा। उसके राष्ट्रपति ने कहा कि अगर शांति चाहते हो तो शांति से बात करो, अगर धमकी दोगे तो नहीं चलेगा। उधर सबसे पहले इजराइल ने अटैक किया, ईरान के लोगों को मारा, उसके जो है प्रधान को, उसके सेना के प्रधान को बंधक बनाया। तो फिर कोई चुप कैसे रहेगा? 59 मुस्लिम कंट्री है। उसने सही कहा ईरान ने कि अगर मुस्लिम सेना की गठन हो जाए तो फिर ये इजराइल जो 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है, 92 लाख की आबादी है, ठीक है, धन्य धान है, सारे टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है, बहुत बड़ा व्यापारी हो, बहुत सारे दिमाग रखते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गरीबों को, मध्यम को, औरों को जो नहीं विकसित है उसको समाप्त कर दोगे, उसको खत्म कर दोगे। क्या आप समझते हो कि पूरब के लोग, एशिया पैसिफिक के लोग और यूरोप के लोग जाहिल हैं, वो कमजोर हैं, वो तुम्हारा तलवा चाटेंगे? अमेरिका यही चाहता है। आज अमेरिका कहता है हाँ आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद का फैक्ट्री अमेरिका है, आतंकवाद से सारा फैक्ट्री वहां से चलता है। जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हुए, जिनको अमेरिका ने भी, अन लोगों ने भी मारा, ओसामा बिन को मारा, कौन था? किसका पट्टू था? किसका पाला हुआ था? क्या जनता से, क्या मीडिया से छुपा हुआ है? तो आज अमेरिका हथियार के दम पर और इजराइल दोनों के पास हथियार है, परमाणु बम है, वो रखेगा और दूसरे को कहेगा तुम नहीं रखो। एक पाकिस्तान परमाणु बम रखेगा, ईरान को कहेगा तुम मत रखो। तो ऐसा विरोधाभास नहीं होगा। और यही वजह है कि आज रशिया और यूक्रेन में, आज इजराइल और फिर इजराइल ने वहां पे जो है गाजा में और फिलीपींस के को बर्बाद कर दिया, तब सारे मुसलमान कंट्री खामोश रहा। और अब जो है दादागिरी ईरान, इराक और दूसरे देशों में आप करोगे तो आपकी दादागिरी कब तक चलेगी? और इसीलिए अगर ईरान ने ऐसा किया है तो सही किया है, और सभी मुसलमान और सभी मुस्लिम कंट्री जो 59 कंट्री है उनको इकट्ठा होकर के मुस्लिम जो है सेना बननी चाहिए, ताकि ये सारा आतंकवाद खत्म हो और अमेरिका की बोझगिरी खत्म हो। या अगर अमेरिका बोझ बनना रहना चाहता है तो वो खामोशी से लोगों को जो हक अधिकार जिसका है उसको साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो अपने साथी को साथ देता है, बाकी को सबको बर्बाद करता है। अगर इधर की लॉबी चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, इराक और सऊदिया अगर एक जगह जमा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है और अमेरिका की हार होगी, उसका थू होगा। आप किस अमेरिका की हार की बात कर रहे हैं? मोदी जी के अच्छे मित्र हैं, इजराइल भारत का मित्र है, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? भारत मोदी जी जो है ना, जैसे हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम है, वैसे मोदी जी पलटू राम है। जैसे देखेंगे वैसे करेंगे। वो हर जगह घूम रहे, बाप रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं किधर जाऊंगा, कौन मजबूत होगा, कौन नहीं होगा। ऐसी हालत में जब इन्होंने फिलीपींस और इजराइल में लड़ाई हो रहा था तब इजराइल को साथ दिया, फिर कहा फिलीपींस के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस तरह का विरोधाभास, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी है तो मुमकिन है, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं उससे जनता भी नाराज है, समझ रही है। जहां तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, उस मसलों में अमेरिका को संयम बरतना चाहिए। शांति चाहते हैं, तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहते हैं, तो उनको जो है
सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन है उसको मजबूत करना होगा। यूनाइटेड नेशन को जो उन्होंने बायकॉट कर रखा है, उनको साइड में कर रखा है। बड़ी मुश्किल से एक यूनाइटेड नेशन बना था जिसमें 203 कंट्री आपस में समझौता, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने का एक सिस्टम बनाया था, उसको जो है छिन बिछिन कर दिया गया है। और यही वजह है कि G7 बना, अब मुस्लिम जो है सेना बनने की बात हो रही है। तो ये सब गुटबाजी ये दिखाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जल्दी होगा। कौन क्यों होगा तीसरा युद्ध? जब सब असहयोग की भावना से जी रहे हैं, सब बदले की भावना से जी रहे हैं, सब एक दूसरे पे ईगो और अहम लेके जी रहे हैं, तो तीसरा विश्व युद्ध तो होगा। सभी परमाणु अणुबम बना रखा है, सभी शांति के साथ। ये सब क्या किस लिए? ये सब जो जखीरा जमा कर रखे हैं, किसी दिन किसी का दिमाग, किसी का जैसे कोरिया का दिमाग जो है उसका खराब हो गया, तो वो अगर इस तरह के कोई बम पटाखा कर दिया और दूसरे में बदले ने या बचाव में भी बम पटाखा फोड़ दिया, तो हो जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। इजराइल के प्रधानमंत्री भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत में कहते हैं कि हिंदू एकजुट क्यों छुपे हुए हैं अभी बंकर में? इजराइल के नेता है वो बंकर में छुपे हुए हैं, भागे हुए हैं। उनका बहुत ज्यादा जो बक्सर था, जो डोम था, जो कहा कि ये स्टील का बना इसको भेद नहीं सकते, वो तोड़ दिया ईरान ने और वो भाग गए बंकर में। और तब बौखला के G7 के मीटिंग से ट्रंप भागा कनाडा से अमेरिका और फट 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 मीटिंग कर रहे हैं, देख लूंगा बता दूंगा। तो ये धमकियां चल रही है, लेकिन ये धमकी अगर धरातल पर उतर गया तो तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है।